तो कहानी की शुरुआत होती है मणि और सिंधु नाम के एक कपल से, जो टीन एज से ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब काफी सालों के प्यार के वजह से दोनों साथ में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर आ जाते हैं और साथ में रहने लगते हैं। अब कुछ समय बाद दोनों अपने घर वालों को ये हिंट देते हैं कि वे किसी से प्यार करते हैं और उससे शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन दोनों में से किसी के घर वाले भी इस शादी के लिए राजी नहीं होते हैं। वो दोनों सोचते हैं कि घर वालों के राजी होते ही हम उन्हें बता देंगे कि हम साथ में रह रहे हैं, लेकिन जब दोनों के ही घर वाले शादी के लिए राजी नहीं होते तो ये दोनों भी अपने अपने घर वालों को कुछ नहीं बताते। हालांकि ये दोनों ये सोचकर बैठे थे कि घर वाले मान जाएंगे, इसलिए इनके बीच पति पत्नी वाला रिश्ता भी बन चुका था, जिसके वजह से सिंधु प्रेग्नेंट भी हो गई थी। जब वो खुश होकर ये बात मणि को बताती है तो मणि ये सुनकर खुश नहीं होता और सिंधु से कहता है कि तुम अबॉर्शन करा लो। लेकिन सिंधु कहती है जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करने वाले हैं तो फिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए? मणि कहता है कि ऐसी बात नहीं है सिंधु, पर अभी हमारे घर वाले शादी के लिए राजी नहीं हैं और ऊपर से हम छिपकर रह रहे हैं और इस बीच उन्हें तुम्हारी प्रेगनेंसी का पता चला तो शायद वो फिर कभी हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। सिंधु कहती है अगर वो अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाहे बच्चा हो या ना हो, इसलिए मैं अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती हूँ। और वैसे भी आंख बंद कर अगर हम भगवान से मदद मांगेंगे तो वो हमारी मदद जरूर करेंगे। अब मणि ये जानता था कि वो दोनों परिवारों को एक करने के लिए ये बात कह रहा है, लेकिन सिंधु की बात मानते हुए वो दोनों आंख बंद कर भगवान से प्रे करते हैं और बच्चे को जन्म देने का फैसला करते हैं, जिसके वजह से मणि अब सिंधु से शादी करके उसे अपने दोस्त अमित के रेंटेड फ्लैट पे ले आता है। अब कुछ ही दिनों में दोनों की फैमिली को दोनों के बारे में पता चल जाता है कि मणि और सिंधु दोनों साथ में ही रह रहे हैं, इसलिए सिंधु के पिता पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं कि मणि नाम का लड़का उनकी बेटी को बहला फुसला कर ले गया है और उसके साथ रह रहा है, आप जल्द से जल्द उस पर एक्शन लीजिए। ये सुनकर वहीं पर बैठी सिंधु इंस्पेक्टर से कहती है सर मैं उसके साथ अपनी मर्जी से गई थी और रह रही थी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों ने हाल ही में शादी भी की है और अब मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। ये सुनकर मणि और सिंधु के पेरेंट्स को बहुत बड़ा झटका लगता है। आज के बाद कभी भी अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। वहीं मणि के पिता कहते हैं कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा, और अब उम्मीद बची भी नहीं है और अब तुम आजाद हो, जो चाहे वो करो, तुम्हारा पिता तुम्हारे लिए मर चुका है। और इस तरह दोनों के पेरेंट्स उन्हें वहीं छोड़कर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इसके बाद मणि अब सिंधु को प्रेगनेंसी की वजह से समझाते रहता है कि कोई टेंशन मत लो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और इसी के साथ वो अपने दोस्त अमित के अंकल की फैक्ट्री में काम भी करने लगता है ताकि दोनों के खाने पीने के साथ साथ पढ़ाई और दवाई का भी खर्चा निकल जाए। और इसी बीच एक दिन अमित के दोस्त उसे बिना बताए उसके फ्लैट में आकर पार्टी करने लगते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि उसी फ्लैट में सिंधु और मणि भी रह रहे हैं। पहले तो चुपचाप सिंधु अपने कमरे में लेटी रहती है, लेकिन जब वो लाउड म्यूजिक और शोर शराबे से परेशान हो जाती है तो वो दरवाजा खोलकर उनसे म्यूजिक कम करने को कहती है। सिंधु की ऐसी हालत देखकर सभी दोस्त की पार्टी वहीं पर धरी की धरी रह जाती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। शाम को सिंधु मणि से कहती है लोग अगर ऐसे आते जाते रहेंगे तो हमारी प्राइवेसी का क्या होगा, ऐसे में हमें दूसरा घर ले लेना चाहिए। मणि भी सिंधु की खुशी और सेफ्टी को देखते हुए एक नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाता है। इसी की वजह से अब मणि के ऊपर भी एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ने लगता है। वो अब ज्यादा देर तक काम करने लगता है और अपने खर्चे भी कम कर देता है ताकि सिंधु की देख रेख में भी कोई कमी ना हो। इसके अलावा मणि का भाई भी उसकी हेल्प करता रहता है क्योंकि वो जानता था कि मणि और सिंधु एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं और मणि उसका ख्याल अच्छे से रख रहा है। खैर अब एक दिन मणि की फैक्ट्री में किसी का बर्थडे होने की वजह से वो उन लोगों के साथ थोड़ी सी ड्रिंक कर लेता है और शाम को नशे में घर आता है। यह देखकर सिंधु को बहुत बुरा लगता है और वो मणि से कहती है कि तुम हमारे होने वाले बच्चे की कसम खाओ कि तुम आज के बाद शराब नहीं पियोगे। और मणि कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। पर अगले दिन उसके कोवर्कर्स उसे फोर्स करके शराब पिला देते हैं। कहते हैं कि अरे यार तुमने प्रॉमिस किया है ना, तो आज लास्ट बार पी लो, आज के बाद फिर कभी मत पीना, हम तुम्हें फोर्स भी नहीं करेंगे। मणि अपने फैक्ट्री के कल्चर की वजह से फाइनली आज फिर से शराब पी कर आता है, जिसे देखकर सिंधु बहुत गुस्सा होती है और गुस्से में उसे कुछ न कुछ कहकर पूरी रात रोती रहती है। सुबह होते ही सिंधु मणि के पास आती है और उसे जोरदार थप्पड़ लगाते हुए कहती है परसों ही तुमने अपने होने वाले बच्चे की कसम खाई थी और कल फिर तुम शराब पी कर आए, आखिर तुम्हें क्या हो गया है। ये सुनकर अब मणि को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि और मैं क्या करूं, मैंने तो तुमको पहले से ही कहा था अबॉर्शन करवा लो, लेकिन तुम नहीं मानी। अब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, हम दोनों का ख्याल रख रहा हूँ, तुम्हारी मेडिसिन, हमारी पढ़ाई, बाकी के खर्चे भी उठा रहा हूँ, अपने
अपने भाई से भी मजबूरी में पैसे मांग लेता हूँ। क्या मैं ये सब तुम्हें बताता हूँ? मैंने आज तक तुमको इसके लिए परेशान किया है क्या, जो तुम इतना बोल रही हो? शराब पीना मेरी मजबूरी थी, लेकिन अब मैं तुमको कुछ नहीं समझाऊंगा। जब सब कुछ देखते हुए भी तुम्हें समझ नहीं आया तो अब मेरे बोलने से क्या समझ आएगा? ये बोलकर मणि गुस्से में अपनी फैक्ट्री काम करने के लिए चला जाता है और सिंधु भी रोते रोते वहीं पर बैठ जाती है। और बाद में उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो मणि को फोन करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उसको पेन होना शुरू हो जाता है। इसलिए वो बड़ी मुश्किल से फोन के पास आकर मणि को फोन लगाती है। उधर गुस्से में मणि जानबूझकर फोन नहीं उठाता। इसी बीच पड़ोस में रह रही एक औरत सिंधु के चिल्लाने की आवाज सुन लेती है और फौरन वहां आकर मणि को फोन लगाती है। मणि गुस्से में पहले ही अपने फोन को ऑफ कर लेता है, इसीलिए वो औरत अब सिंधु के घर वालों को फोन करती है। सिंधु की ऐसी हालत के बारे में सुनकर उसके पिता और बाकी के लोग उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहीं जब शाम को मणि फैक्ट्री से फ्री होता है तो सिंधु के लिए कुछ गिफ्ट लेता है ताकि वो सुबह का गुस्सा भूल सके, और साथ ही वो अपने कोवर्कर से कहता है कि आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। इसके बाद जब वो घर आता है तो वहाँ ताला लगा होता है। सिंधु के पेन शुरू हुए और उसका फोन ऑफ था, इसीलिए सिंधु के घर वाले उसे अब बेचारा मणि रोते हुए सिंधु के बारे में सोचते सोचते सीधा हॉस्पिटल पहुँचता है। हॉस्पिटल में उसे बच्चे के अलावा कोई नहीं मिलता है, इसीलिए वो अपने भाई से पूछता है कि सिंधु कहाँ है। उसका भाई कहता है कि जब मैं यहाँ आया तो यहाँ कोई नहीं था। नर्स ने मुझे बताया कि बच्चे की माँ अपने घर वालों के साथ चली गई और उसका कहना था कि बच्चे के पापा उसको आकर ले जाएंगे। ये सुनकर मणि के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो फौरन सिंधु को फोन लगाता है, पर उसका फोन पिक नहीं होता। इसके बाद वो भाई के साथ अपने बच्चे को लेकर सिंधु के घर आता है और वहाँ भी ताला लगा होता है। पूछने पर पड़ोसी बताता है कि उन्होंने आज सुबह ही घर खाली कर दिया और किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए हैं। ये सुनकर तो अब मणि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचने लगता है कि आखिर सिंधु ऐसा कैसे कर सकती है? क्या उसे मेरे प्यार पे भरोसा नहीं था? क्या वो मुझे ऐसे छोड़कर चली गई? इसके बाद मणि अपने बच्चे को लेकर अपने घर आता है, लेकिन उसका पिता उसको घर के अंदर नहीं आने देता। वो कहता है कि उसके बच्चे की जिम्मेदारी उसकी नहीं है, क्योंकि मैंने तो मणि के साथ अपना रिश्ता पहले ही खत्म कर दिया है। यह सुनकर मणि की माँ रोने लगती है, अपने पति को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता। इसके साथ ही साथ मणि का भाई भी अपने पिता के खिलाफ जाकर उसकी मदद नहीं कर पाता। यह सब होते हुए देखकर मणि भी अब बहुत रोने लगता है और सिंधु के बारे में ही सोचता रहता है कि आखिर सिंधु ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। अब अपने किराए के घर में आकर वो इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि बच्चे को ही अपनी गलती समझ बैठता है। सिंधु का धोखा उसे अब बहुत निर्दयी बना देता है, इसीलिए अब वो बच्चे को एक अनाथ आश्रम में ले जाता है, जहाँ वो वार्डन से कहता है कि ये बच्चा उसे कचरे के डब्बे में मिला, आप इसको अपने पास रखिए। ये कहकर वो वहाँ से वापस आने लगता है, लेकिन थोड़ी दूर आने पर ही उसे आखिरकार वो फीलिंग आने ही लगती है जो एक पिता को अपने बच्चे से दूर होने पर आती है। तो फाइनली मणि को एहसास होता है कि वो गलती कर रहा है। आखिर वो सिंधु की गलती की सजा उस बच्चे को क्यों दे रहा है? आखिर उसकी क्या गलती है? उसे तो अभी इसकी समझ भी नहीं है। ये सोचते हुए रोते रोते वो वापस अनाथालय जाता है और अपने बच्चे को अपने सीने से लगा लेता है। इसके बाद वो अपने बच्चे को लेकर अमित के पास आता है और उसे सब कुछ बताता है। अमित उसके ऊपर बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है कि अगर उस दिन मेरे फ्रेंड्स मुझे बिना बताए यहाँ आए तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। मैंने सोचा कि सिंधु का मन यहाँ नहीं लग रहा था, इसलिए तुमने फ्लैट चेंज किया। अरे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, कोई दुश्मन नहीं। अगर तुम इस बात को मेरे साथ शेयर किए होते तो आज ये दिन नहीं देख रहे होते। अब टेंशन मत लो और पूरा फोकस अपने बच्चे पर रखो। मैं भी अब तुम्हारी हेल्प करूँ।